अब समझने वाली बात यह है कि वो दलित वोटर जो मायावती का कोर वोट बैंक कहा जाता रहा है, वो बीते 10 सालों में बीजेपी में कैसे शिफ्ट हो गया, इसका पूरा गणित आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले यूपी का जातीय समीकरण देखिए। उत्तर प्रदेश में सवर्ण जातियों की संख्या 18 से 20% है, वहीं ओबीसी की संख्या 42 से 45% है। राज्य में मुसलमान 19 से 20% हैं, जबकि अनुसूचित जाति यानी कि दलित वोटर राज्य में 21 से 22% हैं। यानी कि ओबीसी के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित आबादी का है। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। इससे यह माना जाने लगा कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का अधिकार है। लेकिन 2012 से हालात धीरे धीरे बदलते गए और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। राज्य के 22% दलित वोट बैंक को साधने की कवायद में तमाम पार्टियां जुटी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 8% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी को इसी गठबंधन को 3% वोट मिले, जबकि मायावती की पार्टी को सबसे ज्यादा 87% वोट मिले। वहीं गैर जाटव वोट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 32% वोट मिला, सपा गठबंधन को 11% और बसपा को 44% वोट मिले थे। वहीं 5 साल बाद हुए चुनाव में कहानी थोड़ी और बदली। बीजेपी को जाटव वोट 8% से बढ़कर 21% तक आ गया। वहीं गैर जाटव वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सपा गठबंधन को 9% जाटव वोट मिले, तो वहीं अगर बात की जाए गैर जाटव की, जिस पर मायावती का एकाधिकार कभी कहा जाता था, 2018 में उनका वोट प्रतिशत 87 का था, लेकिन वो घटकर 65% पर आ गया। जबकि गैर जाटव वोटरों का भी बहुजन समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे मोह भंग होता गया, वो घटते घटते 27% पर आ गया। दलित वोट सिर्फ विधानसभा में ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी मायावती से छिटका और बीजेपी के खाते में जुड़ता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जहां 18% जाटव का साथ मिला, वहीं समाजवादी पार्टी को 4% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया। बहुजन समाजवादी पार्टी को 68% जाटव ने वोट किया। वहीं गैर जाटव वोट की अगर बात करें तो बीजेपी को 45% समर्थन मिला। वहीं समाजवादी पार्टी को 11% का साथ मिला और मायावती को 30% गैर जाटव वोट मिला। 5 साल के बाद और कहानी बदली। लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बसपा और सपा ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेपी को 17% जाटव ने जबकि 48% गैर जाटव ने वोट किया। वहीं सपा बसपा के गठबंधन को जाटव ने 75% जबकि गैर जाटव का 42% वोट मिला। सारे आंकड़े आपके सामने हैं। 2014 में बीजेपी को 17 आरक्षित सीटों में से 17 पर जीत मिली। जरा सोचिए, 17 की 17 बीजेपी के पास आई, जबकि 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली। हमने आपको बीजेपी में दलित वोट की शिफ्टिंग दिखाई। 2024 के लिए 80 में से 80 सीट लाने का गणित भी इसी से तय होगा। बीजेपी के खाते में कितना दलित वोट जाएगा वो मोदी ने आज मंच से समझा दिया। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था। इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का टारगेट 370 सीटें जीतने का है। 370 सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीट
बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने के लिए पार्टी को पूर्वांचल की सभी 27 सीटों पर कब्जा करना होगा और इसके लिए पूर्वांचल के हिंदू वोट को एकजुट रखना होगा। पूर्वांचल की 27 में से काशी क्षेत्र की बात की जाए तो जहां 14 सीटें आती हैं, जबकि गोरखपुर क्षेत्र में 13 सीट आती है। 2019 के चुनाव के नतीजे की बात करें तो बीजेपी को काशी के 14 में से 12 सीटें हासिल हुई थी। वहीं गोरखपुर की 13 सीटों में से 10 पर जीत अर्जित हुई। पार्टी का पूरा ध्यान इस बार के चुनाव में उन 5 सीटों पर है जहां पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। पूर्वांचल में जातीय समीकरण काम करता है। यहाँ SC/ST वोट बेहद अहम भी है। पूर्वांचल में करीब 76 लाख SC/ST वोट हैं। नौनिया 4.5 लाख, ब्राह्मण 4.6 लाख, यादव 39 लाख, पाल समुदाय से 1 लाख, राजपूत क्षत्रिय 27 लाख, मुस्लिम आबादी 47 लाख, मौर्य कुशवाहा 10 लाख, तो बनिया कायस्थ 20 लाख, राजभर 10 लाख, कुर्मी 27 लाख, भूमिहार तकरीबन 5.5 लाख, निषाद 13 लाख, लोध और 63,000 की इनकी आबादी है और OBC आबादी 7 लाख की है। मोदी इन सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी ने आज काशी में अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करते हुए पशुपालक समाज को भी सौगात दी है।